वो एक फैसला जिसके बाद से मणिपुर झुलस रहा है। अब उस फैसले पर दोबारा विचार किया जाएगा। मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने 27 मार्च के एक आदेश पर फिर से विचार करने पर सहमति जताई है। मणिपुर हाईकोर्ट ने 27 मार्च को अपने एक फैसले में राज्य के मैतेई समुदाय को एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आदेश दिया था। तो इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट के सामने याचिका दर्ज की गई थी, जिसके बाद से अब उसे मणिपुर हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है और इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। इस एक फैसले के बाद से मणिपुर जलने लगा, क्योंकि बाकी जनजाति समूह खासकर कुकी और नागा मैतेई के एसटी का दर्जा हासिल करने के खिलाफ है। हिंसा इतनी उग्र हो चुकी है कि मंत्री नेताओं के घर तक नहीं बख्शे गए। मणिपुर के भयानक हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के चर्च और मंदिरों पर हमला किया गया। बीबीसी की खबर के मुताबिक 250 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया और कुकी समुदाय के 2000 से ज्यादा घरों को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, राज्य में मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। 1 महीने से ज्यादा से चल रही इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन राहत के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्यों जल रहा है मणिपुर? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसे लेकर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही? आपको बताते हैं इस वीडियो में, लेकिन पहले जान लेते हैं कि हिंसा शुरू कैसे हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शुचिता जैन। तनाव की शुरुआत चुराचांदपुर जिले से हुई, जो राजधानी इम्फाल से करीब 63 किलोमीटर दूर है। ये कुकी बहुल इलाका है। 28 अप्रैल को यहाँ पर कुछ जनजातीय ग्रुप ने शांति मार्च निकाला, जिसके बाद से ये शांति मार्च हिंसा में तब्दील हो गया और तब से अभी तक मणिपुर जल रहा है, लोग मर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये शांति मार्च मैतेई समुदाय के एसटी में शामिल करने के खिलाफ निकाला गया था। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए जिसमें लोगों का मोदी सरकार पर गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। दरअसल हिंसा का कारण राज्य की भौगोलिक स्थिति और आबादी की जड़ में है। मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके बीच में इम्फाल घाटी है। इस घाटी में बसती है मैतेई जाति वाले समुदाय की 64% आबादी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह हिस्सा पूरे राज्य के सिर्फ 10% पर ही बसता है। दूसरी तरफ घाटी के चारों तरफ पहाड़ियां हैं, जो कि राज्य का 90% भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें रहते हैं 35% जनजातियों का दर्जा हासिल करने वाले समुदाय, जिसमें कुकी और नागा जैसी जातियां शामिल हैं। यानी कि 64% आबादी 10% हिस्से में रहती है और 35% आबादी राज्य के 90% इलाके में बसी हुई है। मैतेई राज्य के बहुसंख्यक हिंदू हैं, जिसमें से 8% मैतेई मुस्लिम हैं, जो कि राज्य के 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें ये मैतेई समुदाय विधानसभा को देता है। दूसरी तरफ कुकी और नागा जनजातियां मुख्य तौर पर क्रिश्चियन हैं। बाकी बची हुई आबादी 20 विधायकों को विधानसभा में भेजती है। 1949 में भारत में इस राज्य के विलय से पहले मैतेई को जनजाति का दर्जा हासिल था। एसटी दर्जे की मांग साल 2012 में दोबारा शुरू की गई। मैतेई का कहना है कि एसटी का दर्जा उनको संरक्षित रखने और उनकी पूर्वजों की जमीन, उनकी परंपरा, संस्कृति, इन सब की रक्षा के लिए जरूरी है। मैतेई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों से संवैधानिक सुरक्षा के उपाय चाहिए हैं, क्योंकि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से तो उन्हें दूर रखा गया, लेकिन इस राज्य के जनजातीय लोग सिकुड़ती जा रही इम्फाल घाटी में जमीन खरीद रहे हैं। मतलब मैतेई के लिए जमीन की दिक्कत हो रही है। वो पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद नहीं सकते और घाटी जहां वो रह रहे हैं वहां भी जनजातीय लोग जमीनें खरीद रहे हैं। वहीं 35% जनजातीय आबादी मैतेई को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ है। उनका कहना है कि विधानसभा में 40 सीटों के साथ मैतेई के पास पहले से ही ज्यादा प्रतिनिधित्व है। वो शैक्षणिक तौर पर ज्यादा मजबूत है। मैतेई को एसटी का दर्जा मिलने से उनके लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी। उनका कहना है कि ऐसा होने पर उनके लिए सरकारी नौकरियां कम होंगी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से वो पीछे रह जाएंगे। एक तर्क ये भी है कि इन जनजातियों का इलाका राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट और विकास कामों का बड़ा हिस्सा मैतेई वाली इम्फाल घाटी पर खर्च किया जाता है और यहाँ ज्यादा फोकस किया जाता है। दोनों समूहों की अपनी अपनी वाजिब दलीलें और मांग है। यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ध्यान की ज्यादा जरूरत है, ताकि वो म्यांमार से बाहरी लोगों की घुसपैठ,
दोनों समूहों के बीच शांति और विश्वास बहाल करने के लिए काम कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।